हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन एंड आज डे नंबर 67 एंड आज हम देखने जा रहे प्रोफेशनल साइड बार विथ एक्टिव लिंक। जी हाँ गाइस, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, हमने कल के दिन में देखा था कि साइड बार हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बट मैंने आज आपको दिखाना है कि आप उसको और बेटर किस तरीके से कर सकते हो एंड देन आप इसमें एक्टिव लिंक डिटेक्शन वाली जो फंक्शनैलिटी है उसको कैसे ऐड कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज राइट नाउ आई मीन माई होम पेज, आई मीन होम डैशबोर्ड कह लीजिए, एंड जब मैं फाइंड जॉब पे जाता हूं तो देखो मेरा फाइंड जॉब वाला एक्टिव हो चुका है। अगेन मैं इसके डिटेल पेज पे भी अगर मैं जाना चाहूँ इस तरीके से तो आप देख सकते हो कि अभी भी मेरा वही जो पर्टिकुलर पार्ट है वो मेरा एक्टिव है। डोंट वरी, ये जो पार्ट है बेड क्रम्स एंड ऑल दोस थिंग्स वो हम आगे देखेंगे, बट आज हमें देखना ये कि हमारा जो ये साइड बार है उसको थोड़ा हम और बेटर किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो एक्टिव लिंक वाली जो ये पार्ट है उसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है क्योंकि टोटली मैं इसको पूरा नया अपग्रेड करने जा रहा हूँ एंड हमारा जो एम्प्लॉयर साइड बार था उसका अपग्रेड करने का जो काम होगा वो मैं आपको एज अ टास्क आज इस वीडियो में देने वाला हूं एकदम एंड में। ठीक है, तो बिना किसी देरी का अब हम वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले अभी तक बाकी की प्रीवियस वीडियो को आपने चेकआउट नहीं करा तो प्लीज कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि बिल्कुल फ्री में ऐसे ऑसम एप्लीकेशन या वीडियोस में अपलोड करते रह सकूं। ठीक है, तो देख लीजिए, मैं सीधा चलता हूं अपने VS कोड एडिटर पे। यहां पे आप देख सकते हो दिस इज आवर एक्चुअल कोड। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं, आप गिटहब से सोर्स कोड जो है एक्सेस कर सकते हो। तो यहां तक हमने कल के दिन देख लिया था, राइट यहां तक हमने कल के वीडियो में देख लिया था। अगर आपको याद हो व्हाट वी हैव, देखो साइड बाय डैशबोर्ड चल गया, ठीक है कोई नहीं। तो यहां पे हमने क्या करा था कि इसको तो हमने एज इट इज रखा, बट हमारा जो लेआउट पेज है, मैं हर बार आपको ज़्यादा फोकस करता हूँ आपके फोल्डर स्ट्रक्चर पे, एंड दैट्स अगर मैं आपको दिखाऊं, सो वी हैव अ एप्लीकेंट एंड पेज एंड दिस इज योर मेन लेआउट। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं उस लेआउट के अंदर ही हूँ। तो यहाँ पे आई एडेड वन एक्स्ट्रा कंपोनेंट। ठीक है, आप अगर देखोगे गौर से, एंड दैट्स ओवर हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे, है ना। तो ये जो है एप्लीकेंट साइड बार मैंने आज यहाँ पे ऐड कर दी है। एंड बाय द वे ये कल के वीडियो में भी था, नो डाउट ये कल के वीडियो में भी था, बट अब यहाँ पे मैंने टोटल चेंज कर दिया। ये देखो कल की वीडियो में कितना कुछ था यहाँ पे किचिड़ पिचिड़, आज उसको सब मैंने हटा दिया, कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसको अब हम कैसे बेटर कर सकते हैं एंड मैंने इसको किस तरीके से किया, एंड वही सेम आप कैसे फॉलो कर सकते हो। नो डाउट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट्स, क्या पता जो मैंने करा उससे भी बेटर हो, बट फिलहाल अभी हमारा जो प्रोजेक्ट का जो यूज केस है उस हिसाब से मुझे ये ठीक लगा। ठीक है, तो गौर से देखिएगा, ये है आपका एक्टिव। ठीक है, एंड एक्टिव पहुंचने से पहले जो साइड बार को मैंने चेंज करा वो मैं आपको बताता हूँ। कल के वीडियो में अगर यहाँ पे आप देखोगे, मैं यहाँ पे चलता हूँ एम्प्लॉयर साइड बार। ठीक है, सो डायरेक्टली साइड बार ही लिख दूँ तो हमें वैसे भी मिलना ही है। ठीक है, सो एम्प्लॉयर के साइड बार में आप देखते हो तो इज लिंक एक्टिव, चलो अभी थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे ये था, देखो नेविगेशन आइटम्स कुछ हमने इस तरीके से यहीं पर ही बना के रखा था। देन वी हैव दिस बेस URL, बट अभी हमारा जो एप्लीकेंट का साइड बार है अगर आप यहाँ पे देखते हो, सो देर इज नो ये क्या बोलते हैं आपका इस तरीके से नेविगेशन आइटम्स, एंड इवन देर इज नो सच काइंड ऑफ दिस बेस कॉन्स्टेंट वेरिएबल। तो इंस्टेड व्हाट आई डिड कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसको मैंने टोटली एक अलग फाइल में जाके ऐड कर दिया, बिकॉज ये तो मेरा एक कांस्टेंट वेरिएबल है, इट्स योर कांस्टेंट वेरिएबल जो कभी चेंज नहीं होने वाला है। मुझे थोड़ा बहुत कुछ ऐड करना रहा तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, बट ये चेंज तो नहीं होगा ना। सो व्हाट आई डिड कि हमारा ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसको मैंने, अगर आप देखोगे तो constant.ts जो हमारा फाइल है वहां पे मैंने इसको ऐड कर दिया। कहाँ है वो? हमारे कॉन्फ़िग के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जितने भी हमारे नेविगेशन के आइटम्स रहेंगे वो रहेंगे हमारे कांस्टेंट के अंदर कुछ इस तरीके से। ये देख लीजिए, सी दिस इज आवर एप्लीकेंट नैब आइटम्स, एंड ऑब्वियसली उसका टाइप हमें डिफाइन करना है नैब आइटम्स, एंड हियर वी हैव दिस नैब आइटम्स। इसके अंदर क्या क्या था? हमारा नाम होना जरूरी है, आपका href ऑब्वियसली कहाँ हमें उसको रीडाइट करना है, एंड देन आइकन ताकि वो आइकन हम दिखा सकें, एंड देन ये एग्जैक्ट क्यों लिखा है थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। बस वही है, ये 4 प्रॉपर्टी मुझे ऐड करनी थी, मुझे उनका सबका टाइप बताना है। जैसे नाम का वी है लाइक स्ट्रिंग, href हमारा स्ट्रिंग, ऑब्वियसली आइकन में ये कहाँ से ले रहा हूँ? लूसिड रिएक्ट से,
एंड द बेस्ट पार्ट ये कि उसका हम डायरेक्टली इस तरीके से टाइप को फाइंड आउट कर सकते हैं, बेसिकली गेट कर सकते हैं. सो दिस इज योर लूसिड आइकन एंड बाकी सबको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा हुआ है, तो वो जो है यहाँ पे हमने ऐड कर दी. अभी एग्जैक्ट क्या है, ट्रू एंड फॉल्स, बस इसकी वैल्यू इतनी रहेगी, तो डेट्स वाई इट्स बुलियन. एंड ये बैच क्या है, जब सही समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए यहाँ पे रखा गया है इसको. ठीक है, दिस इज योर एप्लीकेंट नैब आइटम्स. देखो खाली एक जगह पे एग्जैक्ट रखा है, दैट्स योर होम पेज. होम बेसिकली जब भी कोई होम पेज आएगा बाय डिफॉल्ट दैट्स योर डैशबोर्ड, बाकी कहीं पे भी आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा. एंड मैंने एम्प्लॉयर्स का भी यहाँ पे करके रखा हुआ है, बट अभी तक मैंने उसको चेंज नहीं किया है. चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको टास्क दूंगा कि आप इसको चेंज करो जब हम एप्लीकेंट को देखेंगे उसके बाद. तो कांस्टेंट में ये जो हमारा पार्ट था इतना, बस इतना ही, एंड इंक्लूडिंग दिस आइकन्स उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दी. ठीक है, कंट्रोल एस सेव में करता हूँ. परफेक्ट, ठीक है. सो वी हैव दिस, क्या है ये हमारा एप्लीकेंट नैब आइटम्स. मेरा एक पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया. अब ये जो पार्ट है इसको मैं बहुत इजीली एप्लीकेंट साइड बार में अगर आप देखते हो तो मैंने यहाँ पे उसको करा व्हाट, इंपोर्ट. सो आई इंपोर्टेड दिस पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है, एंड मुझे मालूम है कि ये एक एरे है ना, तो मैं उसको क्या करूँगा, आराम से डॉट मैप लगा के 1 by 1 लिंक इस तरीके से मैं दिखा दूंगा. सो की वी हैव दिस href. क्लास नेम थोड़ी देर के लिए अभी आप भूल जाओ क्योंकि एक्टिव लिंक मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको जो है इग्नोर कर सकते हो. फिलहाल वी हैव की एंड देन href एंड आइकन एंड देन आइटम डॉट नेम, बस इतना ही. एंड यही है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आइकन एंड देन जो भी आपका नाम है, होम, फाइंड जॉब्स, बस इतना ही. यहाँ पे देखो आपको वो दिखाई देगा, दिस इज योर आइकन एंड आइटम डॉट नेम, आइकन एंड देन आइटम डॉट नेम आपको दिख रहा है, एंड दिस इज योर लिंक. तो जब भी उस लिंक पे कोई क्लिक करेगा, href आइटम डॉट href है ना, आइटम डॉट href ये आपका पार्ट हो गया. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है. जस्ट हमने कांस्टेंट वाले पार्ट पे उसको ट्रांसफर कर दिए. अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे वी हैव दिस इज एक्टिव है ना, बेसिकली इज लिंक एक्टिव. क्या हमने जिस पे भी अभी क्लिक करा है, बेसिकली वी हैव टोटल 5 लिंक्स. इसमें से कौन सा लिंक है जो करंटली एक्टिव है या यूजर उस पर्टिकुलर टैब पे है. तो जैसे फाइंड जॉब पे मैं अगर जाता हूं तो राइट नाउ आई एम इन फाइंड जॉब. अगर आप गौर से देखते हो भैया, ये देखो फिलहाल मैं कहाँ हूँ, अभी जॉब्स पे हूँ. तो अभी अगर मैं यहाँ राइट साइड में आकर मैं आपको बोलूँ कि फिलहाल वी हैव टोटल 5 टैब ओवर हियर. इसमें से मेरा करंट एक्टिव टैग, आई मीन नॉट टैग, टैब जो है कौन सा है. तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है. ये हल्का सा ग्रे बॉर्डर मुझे दिखाई दे रहा है. हाँ शायद मैं ये हूँ, भले ही आप श्योर भी ना हो, बट एटलीस्ट मैं डिफ्रेंशिएट तो कर पा रहा हूँ ना कि बाकी के 4 तो एक जैसे स्टाइलिंग के हैं, बट एक थोड़ा सा डिफरेंट है. तो मे बी आई एम इन फाइंड जॉब है ना, तो बस वही है. तो वो अब मैं कैसे पता लगा सकता हूँ. तो पहले इन आवर एम्प्लॉय साइड बार, इवन येस्टरडे ऑल्सो, जब हम एप्लीकेंट का साइड बार क्रिएट कर रहे थे तो हमने यही कोड को डिट्टो कॉपी पेस्ट करा था. ठीक है, जिसमें href है, पाथ नेम एंड देन बेस है, एंड देन हमने उसको नॉर्मलाइज्ड करा इस तरीके से, फिर हमने यूआरएल पैटर्न यूज करा, बहुत कुछ करा था यहाँ पे, राइट. बट अभी इसको भी हमने सिंप्लीफाइड कर दिया है. ठीक है, अब मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ. ये देखो, सो वी हैव समथिंग कॉल्ड इज एक्टिव लिंक. ये एक फंक्शन मैंने बनाई जिसके अंदर ये जो 3 आप देख सकते हो, बेसिकली ये ना हमारा हेल्पर फंक्शन है, तो इसको मैंने इसके अंदर रखाया है. ठीक है, आप गौर से देखना, वी हैव अ लीव एंड नेविगेशन डॉट, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे नेविगेशन हाइफन यूटिल्स, इसके अंदर हमने उसको इस तरीके से रखा हुआ है. ठीक है, तो अब एक बार दिखा दो फिर से, ये देखो इज एक्टिव लिंक फंक्शन है, पाथ का नाम, नो डाउट ये मुझे कहाँ से मिल रहा है, यूज पाथ नेम. देन आइटम डॉट href बोलने की नीड नहीं है, आपका वो href जो अभी मैंने आपको कॉन्स्टेंट में रखा हुआ है. एंड आइटम डॉट एग्जैक्ट, एंड सिर्फ होम पेज है जिसमें एग्जैक्ट की वैल्यू ट्रू है, बाकी कहीं पे भी कुछ है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स है. तो इस फंक्शन में मैंने टोटल 3 आर्गुमेंट पास करे हैं. अब जब मैं इसको क्रिएट करने जाऊंगा, इसका बस एक ही एक ही क्या बोलते हैं उसको, एम है टू गेट इधर ट्रू और फॉल्स वैल्यू. खाली या तो ट्रू या तो फॉल्स, मतलब एक्टिव है तो ट्रू एंड एक्टिव नहीं है तो फॉल्स, बस यही 2 बुलियन वैल्यूज को चाहिए. ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाथ नेम
href एंड देन एग्जैक्ट। ऑब्वियसली वहाँ 3 आर्गुमेंट अगर मैंने पास करा है तो मुझे यहाँ पे 3 पैरामीटर्स लिखना ही पड़ेगा, जिसमें से पाथ नेम विल बी स्ट्रिंग नो डाउट, href भी आपका स्ट्रिंग रहेगा एंड एग्जैक्ट की वैल्यू को हमने इस तरीके से फॉल्स किया है। एंड ये जो सब भी वैल्यू है इसका बस एक ही मकसद है कि टाइप मुझे या तो ट्रू या फॉल्स चाहिए, दैट्स वाई हमने इसका टाइप बुलियन रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है आपको लगेगा इक्वल टू फॉल्स क्यों, बिकॉज अगर एग्जैक्ट वाली प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो डिफॉल्ट वैल्यू हमने उसको फॉल्स रखा हुआ है। जहां मुझे ट्रू मिला सो वहां पे ट्रू है, कोई टेंशन नहीं है। सो फर्स्ट लाइन अगर आप गौर से देखते हो ओवर हियर, सो वी डिड समथिंग कॉल्ड नॉर्मलाइज पाथ, जिसमें पाथ नेम पास करा है। देन द सेकंड थिंग इज योर करंट, आई मीन नॉट करंट, इट्स टारगेट। अगेन सेम फंक्शन है बट उसमें जो आर्गुमेंट है वो डिफरेंट है। फर्स्ट टाइम इट्स पाथ नेम एंड द सेकंड इज योर href। तो हमने ये नॉर्मलाइज पाथ वाली जो ये फंक्शन है क्यों क्रिएट करी, मैं आपको बताता हूं। जब भी आप अगर ये फंक्शन जाते हैं ना, यहाँ पे जब आप पाथ नेम यूज करते हो, तो ये जो डैशबोर्ड है, अगर आप होम पे जाते हो, एक सेकेंड, अगर हम होम पे जा भी रहे तो यहाँ पे मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो गौर से देखना, ये आपको कुछ इस तरीके से पाथ नेम एंड ये आपका कुछ इस तरीके से href आपको मिल रहा होता है। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से पाथ नेम एंड कुछ इस तरीके से आपको href मिल रहा है। तो होगा ये कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पाथ नेम जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एकदम एंड में एक और आपको इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश दिखाई मिलता है। ठीक है, तो हमें उसको रिमूव करना है, हमें उसको रिमूव करना है एंड साथ ही साथ आपके क्वेरी स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, आपके हैश स्ट्रिंग हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये जो नॉर्मलाइज पाथ में जो मैंने पाथ नेम भेजा है, अब पाथ नेम तो आपको बोलने की नीड नहीं है। ये देखो, अगर आप होम पे होते तो आपको इस तरीके का पाथ नेम मिलता है। ठीक है, अगर आप फाइंड जॉब पे जाओगे, ठीक है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं। ठीक है, तो हाँ ये देखो, सो नाउ माई पाथ नेम विल बी ये हाइफन डैशबोर्ड हाइफन जॉब्स एंड मेरा जो आइटम डॉट href है वो ये एंड देन फिर ये है। ठीक है, सो पाथ नेम एंड आइटम डॉट href ये है मेरा यहाँ पे करेंटली। ठीक है, एंड ये मुझे कहाँ से आ रहा है बोलने से, यहाँ से आ रहा है। ये देखो पाथ नेम, सॉरी पाथ नेम इधर है, ये देखो पाथ नेम यहाँ है एंड ये मेरा आइटम डॉट href अंदर का मुझे वो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब यही दो के साथ हम खेल रहे हैं यहाँ पे। तो नॉर्मलाइज पाथ पे अगर मैं जाता हूँ तो दिस इज नॉर्मलाइज पाथ ओवर हियर। तो यहाँ पे देखो मेन कंसर्न क्या था, मेन कंसर्न ये था कि कल को अगर कभी मुझे कुछ इस तरीके का डेटा आ गया, इस तरीके का डेटा, ठीक है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, मुझे क्लीन बेसिकली पाथ नेम रिटर्न करेगा। कैसे, लाइक मैं स्प्लिट कर रहा हूँ इसको, गौर से देखो ये वाला जो पार्ट है। सो ये जो फर्स्ट आपका जो मेथड है, स्प्लिट मेथड, ये क्या करता है, आपको स्प्लिट करके देगा। कहाँ पे, किसके बेस पे स्प्लिट कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। सो इस पार्ट पे अगर आप देखते हो, सो वी हैव अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। तो आपको कुछ वो इस तरीके से है ना, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, जिसमें ये जो है एक एलिमेंट आपका बन जाएगा, ये जो है आपका दूसरा एलिमेंट ये बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, परफेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्प्लिट तो मैंने कर दी एंड ये दिस इज योर व्हाट, हम एरे की जो एलिमेंट है उसको एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग देयर इंडेक्स नंबर। सो राइट नाउ ये जो है ये आपका इंडेक्स नंबर 0 पे है। तो मतलब मुझे क्या मिलेगा ये लिख के, ये जो मेरा अगर पाथ नेम या जो भी मेरा यूआरएल अगर ऐसा होता, क्वेरी स्ट्रिंग होती उसमें, तो मैंने स्प्लिट करके मुझे अब सिर्फ क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, सिर्फ ये मिलेगा। ठीक है, मेरा नेक्स्ट मुझे ये मिलने वाला है। इसको भी चलो मैं कमेंट कर देता हूँ, है ना, मुझे ये मिला, इसको मैं अच्छे से देखा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, स्प्लिट कर दो ये। इनकेस अगर उसमें, इनकेस अगर ये वाला जो पार्ट है कुछ वो ऐसा होता, इनकेस अगर कुछ ऐसा होता तो मैं फर्दर स्प्लिट करूंगा इसके बेस पे, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें ये हैश वाला पार्ट इधर आ जाएगा, है ना, एंड ये वाली जो पार्ट है इधर आ जाएगी। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अगेन 0 इंडेक्स, मतलब चाहे अगर वो क्वेरी स्ट्रिंग हो, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, बाय रिमूविंग द क्वेरी पैरामीटर्स हैश एंड ट्रेलिंग। अभी फिलहाल ट्रेलिंग तो नहीं, अभी फिलहाल ये दो जो पार्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, है ना, एक एक्स्ट्रा फालतू का ये फॉरवर्ड स्लैश तो नहीं, एटलीस्ट क्वेरी स्ट्रिंग एंड हैश को मैंने यहाँ पे हटा दी। तो अब मुझे क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट, ये इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे बराबर ये मिल गया। तो नाउ माई क्लीन विल बी दिस, जो कि कुछ पहले ऐसा था वो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, ये आपको पता चला।
मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब वहाँ पे एट द एंड में अगर इन केस अगर वो कुछ ऐसा रहता है, ऐसा जो कि मिलेगा आपको ये इस तरीके से, ठीक है, ये हाइफन डैशबोर्ड हाइफन ये आपको मिल रहा है, दैट्स वाई हम ये कर रहे हैं, ठीक है, आप नोटिस करना। सो हम क्या कर रहे हैं, अगर ये जो क्लीन है इसकी लेंथ अगर ग्रेटर देन, ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन वन है तो ये ट्रू हो गया। एंड क्लीन जो है बेसिकली ये जो पाथ है, अगर ये एंड्स विथ, एंड हो रहा है विथ दिस फॉरवर्ड स्लैश, ऑब्वियसली ये हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्लीन डॉट स्लाइस मेथड यूज करें। ये बोल रहे हैं कि 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करना और -1 मतलब लास्ट कैरेक्टर को छोड़ के बाकी रिटर्न कर दो। मतलब इसका जो है 0 से स्टार्ट करना लेकिन लास्ट वाले कैरेक्टर को छोड़ के, लास्ट तो आपका यही है। मुझे क्या मिला, मुझे मिला एग्जैक्टली ये। सो ये नॉर्मलाइज्ड पाथ में जो हम रिटर्न कर रहे हैं ना, जो भी, चाहे वो href हो चाहे वो पाथ नेम हो, हमारा मेन मकसद ये है क्वेरी पैरामीटर्स हटाना, हैश हटाना, एंड एट द एंड में जो एक फॉरवर्ड स्लैश रहता है, ट्रेलिंग फॉरवर्ड स्लैश, उसको हटाना। तो मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया ना एकदम प्रॉपर डैशबोर्ड, है ना, बस वही है ये। अगर ये रहेगा तो आपको ये मिलेगा, अगर कुछ ऐसा रहेगा तो आपको ये मिलेगा। एट द एंड मुझे मिलना प्रॉपर है, क्योंकि यही तो मुझे चाहिए ना, मेरे यूआरएल में तो यही मिलता है मुझे ऊपर, तो वही है ये। एंड मुझे करंट मिल जाएगा, मुझे टारगेट मिल जाएगा। तो अब अगर एग्जैक्ट की वैल्यू ट्रू है, अब अगर हम गौर से देखें, एग्जैक्ट सिर्फ एक ही जगह पे ट्रू एंड दैट्स योर होम पेज, ठीक है। अगर वो एग्जैक्ट ट्रू है तो करंट विल बी इक्वल टू टारगेट, नो डाउट। मेरा हाइफन डैशबोर्ड टारगेट, तो वो मेरा एक्टिव हो जाएगा। एंड अगर एग्जैक्ट ट्रू नहीं है, जो कि सिर्फ एक ही केस में ट्रू था बाकी में तो नहीं है, तो इसको इग्नोर करो एंड सीधा वो इस पे आएगा। मतलब करंट विल बी इक्वल टू माई टारगेट ओनली, क्योंकि मेरा पाथ नेम एंड href दोनों सेम होने वाला है, तो ऑलवेज ये एक्टिव होगा। एंड ये है आपकी चाइल्ड कंपोनेंट के लिए। चाइल्ड कंपोनेंट मतलब जैसे ये है फाइंड जॉब पे अभी ये एक्टिव हो, लेकिन मैं डिटेल पेज पे जाता हूँ तो डैशबोर्ड, जॉब्स, एंड देन ये 1 उसका चाइल्ड हुआ ना, जॉब्स तो पेरेंट है, फिर भी मेरा वो एक्टिव है ना। अगर ये मैं हटा दूँ, लेट्स सी क्या होता है, ये देखो अब वो गायब हो गया यहाँ से। मतलब मैं हूँ तो फाइंड जॉब्स के अंदर ही, लेकिन मुझे यहाँ पे अब पता नहीं चल रहा, डेट्स वाई हमने और करके रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। एंड ये आपका इस तरीके से काम कर रहा है, या तो ये देखो ना, कंडीशनल ऑपरेटर यूज है, ट्रू या फॉल्स, ये भी आपका ट्रू या फॉल्स, ये आपका ट्रू रिटर्न करता है। तो अब ये जो है आपका एक्टिव जो है ये ट्रू हो जाएगा। एंड इफ इट्स ट्रू, टेक्स्ट प्राइमरी एंड बैकग्राउंड कलर ये ऐड कर दो, सिंपल। समझे ये किस तरीके से काम कर रहा है। एंड अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट सब एज इट इज पड़े रहेंगे। तो ये था आपका नया तरीका, नॉट नया, लाइक सिंपल, जस्ट हमने सिंप्लीफाइड कर दिया, कांस्टेंट में ऐड कर दी, एक नया हेल्पर फंक्शन बनाया जो कि ऑलरेडी पहले से ही, बेसिकली ये दोनों के दोनों आपके कहाँ थे, एक ही पेज में था। उसको थोड़ा बेटर करने के लिए हमने उसको टोटल डिफरेंट एक हेल्पर फंक्शन बना दी, और एक अपना नेविगेशन आइटम का एक फाइल बना के बस ऐड कर दिया, सिंपल है ना। अब कितना नॉर्मल एंड कितना, अब यही सेम जो कोड है ना, अब यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये सब हटा दो, इसकी कोई नीड नहीं है, बेसिकली एम्प्लॉयर साइड बार की बात कर रहा हूँ। एंड ये जो पार्ट है इसकी भी मुझे कोई नीड नहीं है। एंड यहाँ पे देखा जाए तो हमने पहले यूआरएल पैटर्न यूज़ करा था, आप चाहो तो यहाँ पे न्यू यूआरएल भी यूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल हमारे यूज़ केस के लिए इतना परफेक्ट कोई हमें इतना नीड नहीं है। जब हमें लगेगा है तो हम कर लेंगे, बट इसको अभी हमने थोड़ा बेटर तो कर ही दिया एटलीस्ट, है ना, कल के मुकाबले अगर हम देखें तो। सो या गाइस, दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। तो ये जो भी मैंने किया यहाँ पे विथ आवर एप्लीकेंट साइड बार, मैं चाहता हूँ कि सेम ये आप हमारा जो एम्प्लॉयर साइड बार है उसके साथ आप ये करो। एंड अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी कांस्टेंट में एम्प्लॉयर का भी डेटा लिख के रखा हुआ है ना। नेविगेशन यूटिल्स पे ये जो मेरा कोड है ये सेम एम्प्लॉयर पे भी आप यूज़ कर सकते हो, बस हल्का सा छोटा मोटा चेंज करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, 4-5 लाइन का कॉपी पेस्ट वाले काम है, वो तो आप खुद से कर ही लोगे जब एप्लीकेंट साइड बार को आप अगर देख पा रहे हो तो। एंड सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो या गाइस, दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आएगा। धीरे धीरे आप देख रहे हो कितना कुछ हम कर लिया, एम्प्लॉयर डैशबोर्ड ऑलमोस्ट हो चुका है, आप एप्लीकेंट में आ चुके हैं। आप फाइंड जॉब्स पे जब जाएंगे तो जितने भी एम्प्लॉयर्स ने जॉब पोस्ट कर रखा हो सब यहाँ पे दिखाएंगे, फिल्टर्स ऐड कर देंगे, उस पर जब क्लिक करें तो इस तरीके का डिटेल पेज हम दिखा देंगे, उसमें भी अप्लाई करने का ऑप्शन होगा, वो रेज्यूमे अपलोड कर पाएगा,
समझ रहे हो? तो यही तो एक यूज केस है ना जो कि चलता आ रहा है, ठीक है। तो मतलब बहुत कुछ है आगे, आपको मजा आ जाएगा, बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों के साथ प्लीज शेयर, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। एंड किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना, मैं हूं यहां आपके साथ। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।